हमारा साल गया बड़े ही दंगे फ़सादों के साथ, बहुत ही बुरा। 2023 मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप बताएँ आपके लिए कैसा था? ख़ैर, सुबह-सुबह से जब हम वापस आए तो हमने देखा कि श्रीनिका का होने वाला है तुलादान। तो इसको लेकर के गए हम लोग चक्की पे और वहाँ पे बैठा कर के इसका वज़न लिया, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। पता नहीं इसे किस बात की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। ख़ैर, इसका वज़न लेने के बाद इसके ही वज़न के अकॉर्डिंग हमने लिया शुगर, यानी कि शक्कर, और शक्कर का भी हमें उतना ही लेना था जितना कि श्रीनिका का वेट होगा। तो यहाँ पे मेरे पापा और मेरे भाई दोनों मिलकर के इसके वेट के अकॉर्डिंग शक्कर बना रहे थे और लगभग 14 किलो के करीब हुआ तुलादान का जो भी था। तो हम लोगों ने फिर इन शक्कर के छोटे-छोटे से पैकेट्स तैयार किए और ये पैकेट हम लोगों ने डिसाइड किए थे कि जो भी गरीब होंगे हम उन्हें बाँट देंगे। यानी कि न्यू ईयर में हमसे जो भी मदद हो सकेगी किसी भी ज़रूरतमंद की, असहाय की, तो हम ज़रूर करेंगे। ख़ैर, मुझे लगता है ना, कहते भी हैं ऐसा कि अपनी कमाई का 10वाँ हिस्सा हमेशा दान में देना चाहिए। हमारी लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम से इस कदर उलझे हुए होते हैं कि हम कभी भी किसी की मदद नहीं कर पाते। पर ऐसा होता है कि जब कभी भी आप किसी की मदद कर सकें, तो डेफ़िनेटली करें। क्या पता आपकी छोटी-सी मदद से किसी की बहुत बड़ी मदद हो जाए, है ना? आप किसी के लिए मतलब किसी के लिए क्या, कुछ भी, लेकिन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने श्रीनिका को वापस ले आए शक्कर के साथ घर पे और कहते हैं कि दान की हुई चीज़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लाते। तो इसलिए हम लोग घर के बाहर जो आँगन है, वहीं पर इन शक्कर के छोटे-छोटे से पैकेट्स बनाने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग बाँट सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छोटी ही सही पर थोड़ी-सी मदद ज़रूर कर सकें। इसके बाद शाम होते ही हम लोगों ने चल दिए ज़रूरतमंद को देखने के लिए जिनको हम ये पैकेट्स दे सकें। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचे चल के दुर्गा मंदिर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यानी आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दिन जब लोगों ने सोचा होगा जो भी है कि पहला दिन तो भगवान के दर्शन के साथ ही शुरू होता है, तो हर कोई वहाँ पे दर्शन के लिए गया था। हर मंदिर में आज जहाँ-जहाँ हम जितने मंदिर भी घूमने गए, हर मंदिर में भंडारा लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, इतनी ठंड में भी। तो इस तरीके से कहते हैं ना कि गॉड की ब्लेसिंग के साथ जो भी शुरुआत होती है, वो शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। तो हर कोई ये मंदिर आया हुआ था। लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे। सब माँ का आशीर्वाद ले रहे थे और उसके बाद वहाँ पे जो प्रसाद बँट रहा था, उसको भी वो लोग ले रहे थे और उसके बाद घर जा रहे थे। तो यहाँ पे आते ही मैंने देखा कि भई जितने भी ज़रूरतमंद थे, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं और सारे ही लोग हैं जो भीड़ एकदम लगी हुई है। सारे ही दर्शन करने वाले हैं। बहुत खोजने-खाजने के बाद मुझे 7-8 लोग मिले। तो उन्हें हम लोगों ने पैकेट्स दिए। फिर ये हुआ कि काफ़ी सारे पैकेट्स हमारे ऑलरेडी बच गए, तो हमें नेक्स्ट कहाँ पे ढूँढें? तो फिर हम नेक्स्ट मंदिर जो गए, वो था विराट मंदिर। विराट मंदिर के पास भी कहते हैं कि ज़रूरतमंद बैठते हैं, बट हम लोग को इतना लेट हो गया था रात में कि ज़्यादातर लोग तो जो थे वो अपने घर चले गए थे। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले अब जब निकलना ही है तो माता रानी के दर्शन करते हुए निकले, क्यों ना हमारा साल भी अच्छा ही जाए। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, आज भगवान की दया से हमें मिल ही गया है। देखो, अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसे मंदिरों में सबसे ज़्यादा भीड़ तब पाई जाती है जब भई त्योहार होते हैं, जैसे कि नवरात्रे हैं। नवरात्रि के समय में ये मंदिर अक्सर बहुत ज़्यादा भरा होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये खाली ही रहता है बाकी सारे समय में। तो जब कभी भी जैसे कोई स्पेशल ओकेजन्स हुए या कभी ऐसा हुआ कि जैसे आज ही नया साल था, तो ऐसे तब भी भीड़ लगती है, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे खाली रहता है। आज भगवान की मूर्ति और पूरा मंदिर इतना प्यारा सजाया हुआ था कि हर मूर्ति पे मेरी नज़रें जा रही थी और हर मूर्ति को मैं बहुत अच्छे से देख रही थी, बहुत अच्छे से दर्शन कर रही थी। हाँ, भीड़ ज़रूर थी, लेकिन कहते हैं ना कि मंदिर में जाते ही, वहाँ बैठते ही एक अजीब-सा सुकून मिलता है। लाइफ़ में आप कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन एक बार जब आप बैठ जाते हो ना इत्मीनान से, शांति के साथ, और भगवान का ध्यान लगाते हो, तो जो सुकून महसूस होता है ना, वो दुनिया की किसी चीज़, किसी पैसे, किसी भी बात में नहीं है। मुझे तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे मतलब पूरे दिन में ऐसा होता है कि मैं कई बार भगवान को प्रणाम तक नहीं कर पाती। हाँ, बट रात को सोने से पहले मैं ज़रूर भगवान का नाम लेती हूँ, थोड़ी-सी प्रेयर करती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। क्योंकि जो भी है, हमारी लाइफ तो है ही, हमें जीना भी है, इंसान है तो अपने कर्तव्य तो करने ही है। लेकिन फिर भी अगर छोटे से टाइम में भी अगर आपको टाइम मिले, तो भगवान के लिए ज़रूर निकालें। निकालें क्या, एक हिस्सा तो उनका होना ही चाहिए लाइफ में। ख़ैर, इसके बाद दर्शन-वर्शन करने के बाद जब हम यहाँ पे आए तो देखा कि भई पेट्रोल टंकी में तो आज बिल्कुल बारात आई हुई है। मतलब लोग ऐसे एक-दूसरे पे तंज कस रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और सारा का सारा ही पेट्रोल टंकी मुझे लग रहा था कि आज ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि 5 डेज़ का होने वाला है स्ट्राइक। नितिन गडकरी के जो नए लॉज़ निकले हुए हैं, मतलब रेल परिवहन मंत्री हैं जो, उन्होंने नए लॉज़ निकाले हैं जो लाइसेंस को लेकर के और ये जो
ड्राइवर्स हैं इनको लेकर के, इसमें उन लोगों ने स्ट्राइक लगा दी है और हम आज ही सुबह जाकर देखे तो सारे ही ट्रक वालों ने एक-दूसरे मतलब आड़े-टेढ़े ट्रक लगा रखे थे, पूरा रोड जाम कर रखा था। सिर्फ़ टू व्हीलर्स ही अलाउड थे निकलने के लिए, वो भी उन लोगों के बीच से मतलब ट्रक के बीच से। इसके बाद घर आते ही हम लोगों ने करी पिज़्ज़ा पार्टी और मँगाया था बहुत सारे पिज़्ज़ा, बहुत सारे क्या 2 पिज़्ज़ा और सैंडविच, केक और बाबू ने फिर केक काटा और हम सब ने सेलिब्रेट किया। आज ये इतनी खुश थी, अपना मतलब न्यू ईयर को सोच रही थी जैसे इसका बर्थडे और ये खुद ही बर्थडे सॉन्ग अपने लिए गा रही थी। तो फुली एक्साइटेड यम्मी, यम्मी ऐसे कह कर के और फिर अपने फिंगर से केक को छूती और उसके बाद उसको खा लेती। तो इस तरीके से मैंने तो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही